अस्सलाम वालेकुम माय फूडीज आर्मी। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन लेके आई है बीफ स्टीम की रेसिपी। इतना जूसी, इतना फ्लेवरफुल कि आप इसके दीवाने होने वाले हैं। चलिए आए इसको बनाते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। कोई भी आप स्टेप इसमें से मिस मत कीजिएगा, बाद में मुझसे गिला ना कीजिएगा कि हमारा गोश्त टेंडर नहीं बना। सबसे पहले हमने चांपे ले लेनी है, जिनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। दरअसल मैं चांपे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सिंपल हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दी जो बाय मिस्टेक हुए। फिर उसके बाद लहसुन, अदरक ऐसे ही साबुत, 2 प्याज कटिंग करके, 1 चम्मच कचरी पाउडर। फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक और हरी मिर्ची ऐसे ही साबुत डाल देनी है। दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, फिर उसके बाद कुछ लौंग, करी पत्ता, बादियान का फूल, ये सब डाल देने हैं खड़े मसाले। मैंने टमाटर इसके अंदर बाई मिस्टेक ऐड कर दिया। स्टीम के अंदर टमाटर नहीं डलते तो हमने इसको रिमूव कर लेना है। देखें, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैंने अपनी गलती को सुधारा है। मैंने इसमें से रिमूव किया और आप लोगों को मना किया कि आपने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करने, ठीक है। सॉरी, मैं आप लोगों से माज़रत करती हूँ। अब हमने टमाटर कर देना इसमें से रिमूव। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी, 3 गिलास। फिर उसके बाद हमने सूखा धनिया ले लेना है और उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच भर के ज़ीरे की ऐड कर देनी है, ऐसे ही। अब हमने इसको लगा देना है वेट मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अब आप सोचे होंगे बड़ा गोश्त है, ये तो 40 मिनट लेता है गलते गलते। हमने यहाँ पे गोश्त नहीं गालना, सिर्फ और सिर्फ गोश्त की स्मेल ख़त्म करनी है। अब मुझे 10 मिनट हो चुके थे, आप देख सकते हैं इसकी यखनी भी उतनी और गोश्त भी हमारा नहीं गला। अगर हमने गोश्त इस पॉइंट पे गाल दिया तो फिर क्या फ़ायदा स्टीम का, जब हमने गोश्त ही पहले गाल दिया। अब हमने क्या करना है, गोश्त को अलहदा कर देना है और यखनी को अलहदा कर लेना है। अब ये जो यखनी है इसको हमने वेस्ट नहीं करना, ये स्टीम के अंदर मेन किरदार अदा करेगी, तो इसको भूल के भी ज़ाया नहीं करना। अब हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले 1 प्याली भर के हमने दही की ले लेनी है। उसके अंदर जाएगी हल्दी, दरा मिर्च, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया, मुझे कम लग रहा था। फिर उसके बाद लहसुन का पेस्ट, फिर उसके बाद अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के वो डाल देना है। इमली का हमने पानी है वो डाल देना है। फिर उसके बाद केचप डाल देनी है। इमली का पानी मैंने इस तरह बनाया था कि इमली को मैंने भिगो के रख दिया, फिर उसमें से मैंने गुठलियाँ निकाल के फेंक दी और पानी इसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद 2 लेमन हमने डाल देने हैं इसके ऊपर, सबको अच्छे से कर लेना है मिक्स। मैंने खाने का चम्मच इसलिए इस्तेमाल किया था कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, और दही की क्वांटिटी हमने कम रखनी है। लोग क्या करते हैं, इतना इतना दही के अंदर इसको डिप करके रख देते हैं। तो यार मैरिनेशन का क्या फ़ायदा जब आपका आधे से ज़्यादा दही वेस्ट चला जाता है। फिर उसके बाद हमने जो गोश्त को बॉईल किया था वो ऐड कर देना। उन सबको हमने अच्छे तरीके से कर लेना है मैरिनेट। लेकिन मैरिनेट करने से पहले हमने इसके अंदर 2 बारीक कट करके हरी मिर्चें भी डाल देनी है, ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर चला जाए। और गोश्त का वज़न मैक्सिमम 1.25 किलो है, तो आपको इस हिसाब से मैं बनाना सिखा रही हूँ। नमक हमने गोश्त बॉईल करते हुए भी ऐड किया था और हरी मिर्चें भी हमने ऐड की थी, तो हमने मसाले हैं वो हिसाब के ही इसको लगाने हैं। मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अब हमने इसको एक बॉक्स के अंदर डाल के मैरिनेट कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे इसको मैरिनेट करके रखना है। ये ओवरनाइट भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, क्योंकि जितना ही अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा और जूसी फ्लेवरफुल बनेगा। जो चिकन होता है वो आधा घंटा भी मैरिनेट हुआ हो ना तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन ये बीफ है, ठीक है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। अब हमने इसको कवर कर लेना है अच्छे तरीके से। अगर आपके पास कैप वाला बॉक्स है तो आप उसके अंदर भी डाल के इसको रख सकते हैं, शापरों वाले झंझट में ना ही पड़े तो बेस्ट है। लेकिन मेरे पास था नहीं इतना बड़ा बाउल, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह कवर किया है। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी इसको अच्छे तरीके से 2 शॉपर लगा के अच्छे से कवर कर दें। मैं इसको अगले दिन बनाऊंगी, मैं इसको ओवरनाइट स्टे दे रही हूँ ताकि हमारा जो गोश्त है वो जूसी बने। अब जो यखनी है वो मैंने एक अलहदा बर्तन में निकाल के फ्रीज़र के अंदर रख दी है, इसको आप कर दें वेस्ट। यखनी हमने बिल्कुल भी छानी नहीं है। अगला दिन हो चुका था स्टार्ट और इसको मैरिनेट हुए को 24 घंटे हो चुके थे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे मैरिनेट लाजमी करें। अब आप लोग एक चीज़ नोट करें, इसने पानी भी नहीं छोड़ा, ऊपर से जो हमारा मसाला है उसका फ्लेवर बोटी के अंदर तक चला गया होगा, क्योंकि इसको हमने 24 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब हमने क्या करना है, सिंपली पतीला ले लेना है, जो यखनी है वो ऐड कर देनी। अब आप सोच रहे होंगे ये वाइट वाइट क्या है, यार ये वाइट वाइट यखनी है, क्योंकि फ्रिज के अंदर पड़ी थी तो मैंने इसको डायरेक्ट पतीले के अंदर डाल दिया थोड़ी सी गर्म करके। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर पानी और ऐड कर देना है, 1 गिलास। फिर उसके बाद हमने पतीले के अंदर रख देना है स्टीमर।
उसके बाद हमने फॉइल पेपर लेना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा देना है। मैंने मैरिनेशन के दौरान कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। आपको पता होगा कि बीफ खुद ही इतना ऑयल छोड़ देता है। फिर हमने इसके अंदर थोड़े से होल कर देने हैं छुरी की मदद से। फिर उसके बाद जो हमारी हरी मिर्चियाँ वगैरह हैं वो भी हमने इसी के अंदर डाल देनी है, ताकि जब स्टीम हो तो इसके अंदर मिर्चों का फ्लेवर जाए। अब हमने सारी बोटियों को कर लेना है अच्छे तरीके से एडजस्ट। ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद 2 हरी मिर्चें मैंने और ऐड कर दी फ्लेवर के लिए। फिर हमने इसको अच्छे से कर लेना है कवर। मैंने फिर फॉइल पेपर ऊपर लगा दिया था। फिर हमने इसको कवर कर देना है, ऊपर कोई वज़न वाली चीज़ दे देनी है। अब हमने इसको स्टीम कितनी देर तक करना है, हमने इसको 2 घंटे के लिए स्टीम देना है। और हमारा जो फ्लेम है वो इतना ही होना चाहिए, 2 घंटे स्टिल। अब मुझे 2 घंटे हो चुके थे। बेशक इस रेसिपी को बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मज़ेदार किस्म का फ्लेवर चाहिए ना, तो आपको मेहनत और सब्र करना पड़ेगा। वरना आपको यूट्यूब पे झटपट बनने वाली स्टीम रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन जो मैंने आपको रेसिपी बताई है वो आपको मैं ही बता सकती हूँ। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी हड्डियाँ अलहदा हो चुकी थी, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये गोश्त इतना गल चुका था कि इसकी हड्डियाँ भी यार अलहदा हो गई। अब आप इस चीज़ से हिसाब लगा लें कि ये कितना मज़ेदार बना होगा। और आपको इनकी शक्ल से भी लग रहा होगा कि कितनी फ्लेवरफुल बनी है। यकीन माने इसके अंदर तक मसाला गया हुआ, इतनी मज़ेदार कि आप मेरे कहने पे ये एक दफ़ा बना लें तो आप दीवाने हो जाएंगे। और आप जब भी स्टीम की रेसिपी का सोचेंगे तो आपको मेरी ही रेसिपी याद आएगी। अब जो यखनी थी ना, उसका सारा का सारा फ्लेवर तो स्टीम के अंदर चला गया, इसीलिए हमने यखनी को वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इसको स्टीम के दौरान इस्तेमाल करना था। बस ये नीचे हमारे जो मसाले वगैरह थे वो बच गए और ऑयल वगैरह। अब देखें माशाल्लाह हमारी मज़ेदार किस्म की स्टीम चांपें रेडी हो चुकी हैं। आई होप आपको तो इसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, तो यार आप लोगों के भी आ ही रहा होगा। आप मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, आप गोश्त देख सकते हैं कितना जूसी मज़ेदार किस्म का और कितना अच्छा गला हुआ है। हालांकि बीफ को गालना और जूसी बनाना सबसे बड़ा मिशन होता है। पुदीना और हरा धनिया, इसकी हमने फ्रेश चटनी पीस लेनी है हरी मिर्च डाल के, और वो इसके साथ आपने खानी है, साथ तंदूर की रोटी। उफ़ यार इतना मज़ा आएगा आपको। मेरे कहने पे ये रेसिपी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। चले फटाफट इस रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।